नमस्ते, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा कान की दम आरोग्य केंद्र में आरएमओ के पोस्ट में कार्य करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे साइनोसाइटिस का मैनेजमेंट योगा के थ्रू। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस मतलब होता है साइनोसाइटिस। अब बेसिकली साइनोसाइटिस की कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा पैरानेजल साइनसेस है ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं साइनोसाइटिस की कंडीशन में। इसमें क्या होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो नेसल कैविटी तक ड्रेनेज सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि उस पैसेज में ब्लॉकेज आने की वजह से ये कंडीशन रिजल्ट करती है। ये बेसिकली होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हमारे साइनोसाइटिस होते हैं, दैट इज एक्यूट साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस एंड रिकरेंट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस मतलब साइनोसाइटिस अगर आपका 4 वीक्स या उससे कम तक लास्ट कर रहा है तो वो होता है एक्यूट साइनोसाइटिस। क्रॉनिक साइनोसाइटिस मतलब अगर आपकी जो साइनोसाइटिस की कंडीशन है वो 4 वीक से ज्यादा और 8 वीक से कम अगर लास्ट कर रही है तो वो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन। रिकरेंट मतलब अगर आपको ये इन्फेक्शन बार बार यानी कि रिकरेंट तौर पे हो रहा है तो ये कंडीशन होती है रिकरेंट साइनोसाइटिस की। अब इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगर हमारा जो हम जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ हमें वेंटिलेशन के इश्यूज है, या हमें पहले से ही ब्रीदिंग के इश्यूज है, हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन एक्सपीरियंस होती है, या हमारी नेजल कैविटी में या नेजल पैसेज में पहले से ही कोई ब्लॉकेज होता है। इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या देखे जाता है? होर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज में भारीपन हो जाना, शरीर में दर्द होना, फ्रीक्वेंट तौर पे रनिंग नोज होना और आईज से वाटर आना, ये कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं साइनोसाइटिस की कंडीशन में। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे योगा के थ्रू? तो अगर आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा तो कुछ गाइडलाइंस होती है जो हमें योगा प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान रखनी होती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्रियाज से। क्रियाज में हम 4 क्रियाज करेंगे, जो है कुंजल क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति और कपालभाति। इनको प्रैक्टिस करते समय बेसिकली ध्यान रखना है कि हमें जो आपकी बॉडी की पोजीशनिंग है और जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसका सख्त रूप से ध्यान रखेंगे। कुंजल क्रिया और जल नेति की प्रैक्टिस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पानी का इंटेक कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये पानी आपके शरीर में रह जाता है तो ये आपको पूरे दिन में लेथार्जीनेस, बॉडी पेन और हेडेक की कंडीशन में रिजल्ट कर सकता है। आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ जल नेति, जो पानी हमारे सर पे जम जाता है उसको हम फोर्सफुल ब्रीदिंग या कपालभाति के द्वारा बाहर निकालेंगे। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है यानी कि जो हाई बीपी के पेशेंट्स है वो कपालभाति की प्रैक्टिस ना करें, वो फोर्सफुल ब्रीदिंग के थ्रू भी ये पानी को बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो पूरे दिन आपको हेडेक होगा और अगर ये हेडेक सीवियर हो जाता है तो ये माइग्रेन की कंडीशन में भी रिजल्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे सूक्ष्म व्यायाम यानी कि लूजनिंग एक्सरसाइजेस। ये हमें आसना से पहले प्रैक्टिस करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर को पूरी तरीके से लचीला बना देता है, जिसकी वजह से हम आसनास की प्रैक्टिस प्रॉपर कर पाते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे आसनास। आसनास में जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, हम एक सीरीज का फॉलो करेंगे। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसना, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासना एंड ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसना। ये दोनों आसनास का इफेक्ट क्या होता है साइनोसाइटिस में? बेसिकली ये हमारी लंग की जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्रॉपर हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी साइनोसाइटिस कंडीशन में ये हेल्पफुल माना जाता है। फिर हम बढ़ेंगे सुपाइन सीरीज ऑफ आसना की ओर। सुपाइन सीरीज ऑफ आसना में हम प्रैक्टिस करेंगे मत्स्य आसना। मत्स्य आसना साइनोसाइटिस की कंडीशन में इसीलिए बहुत बेनिफिशियल माना गया है। बेसिकली जो हमारा साइनसेस की तरफ सर्कुलेशन है वो काफी बढ़ जाता है, तो ये साइनोसाइटिस की कंडीशन में बहुत हेल्पफुल माना गया है। मत्स्य आसना के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सर्वांग आसना। सर्वांग आसना बेसिकली लंग कैपेसिटी एंड ओवरऑल हमारे नेजल पैसेजेस में सर्कुलेशन बढ़ा देता है। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे शवासना। ये ओवरऑल हमारी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज कर देता है और पूरी बॉडी को एक कामनेस इफेक्ट देता है, यानी कि पूरे शरीर को शीतल बना देता है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग सुपाइन सीरीज ऑफ आसना हम बढ़ेंगे प्रोन सीरीज ऑफ आसना की ओर। प्रोन सीरीज में हम प्रैक्टिस करेंगे भुजंग आसना।
भुजंग आसना हमारे चेस्ट एक्सपेंशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंप्रूव करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव माना गया है साइनोसाइटिस की कंडीशन में। आफ्टर हम प्रोन सीरीज की प्रैक्टिस करने के बाद हम बढ़ेंगे सिटिंग सीरीज ऑफ आसना की ओर। सिटिंग सीरीज में हम प्रैक्टिस करेंगे मंडूक आसना का। मंडूक आसना में हम देखेंगे कि जो हमारी ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन है वो काफी इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे साइनसेस है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन काफी इंप्रूव हो रहा है। तो ये काफी इफेक्टिव माना गया है साइनोसाइटिस की कंडीशन। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तान मंडूक आसन का। उत्तान मंडूक आसन में हमारे जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है और स्ट्रेचेबिलिटी है वो ओवरऑल हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेचेबिलिटी आ रही है वो हमारी लंग्स में भी स्ट्रेचेस ला रही है, जिसकी वजह से हमारी साइनस में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए इसका इफेक्ट देखा गया है साइनोसाइटिस की कंडीशन में। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सिंहासना। सिंहासना में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा सर्कुलेशन है वो साइनसेस की तरफ काफी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट देखा गया है साइनोसाइटिस कंडीशन में। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे गौमुख आसना। गौमुख आसना जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे आप ध्यान देंगे कि आप दोनों साइड से उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी आसना अगर हम एक साइड से परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत जरूरी होता है उसको दूसरे साइड से परफॉर्म करना, क्योंकि वही उसकी काउंटर पोज होती है। ये ओवरऑल हमारे लंग को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है एंड हमारे पैरानेजल साइनसेस की एक्टिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये साइनोसाइटिस के कंडीशन में बहुत इफेक्टिव माना गया है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑफ आसनास हम बढ़ेंगे प्राणायाम्स की ओर। प्राणायाम में हम प्रैक्टिस करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी कि एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन। ये हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग की तरह करना है, जिसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है और जो हमारी साइनस मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे माने गए हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस के केसेस में। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत इफेक्टिव माना गया है नाड़ी की शुद्धि करने में, यानी कि पूरा जो आपके चैनल्स होते हैं, नेजल चैनल्स होते हैं, उसकी क्लींजिंग इफेक्ट में इसका रिजल्ट काफी अच्छे प्रूवन है, जिसकी वजह से ये साइनोसाइटिस की कंडीशन में बहुत इफेक्टिव माना गया है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में जनरली जो आपकी ग्लॉटिस है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा सर्कुलेशन है वो साइनसेस की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे साइनसेस में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जो चैनल्स ब्लॉक्ड है वो उसका जो ड्रेनेज है वो इंप्रूव होता है और वो ब्लॉकेज पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव माना गया है साइनोसाइटिस की कंडीशन। लास्टली हम प्राणायाम में प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये ओवरऑल हमारे बॉडी में और माइंड में वाइब्रेशंस इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जो साइनस मेम्ब्रेन है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है और नेजल पैसेज की क्लींजिंग में भी हेल्प होता है। प्राणायाम्स की प्रैक्टिस के बाद हम बढ़ेंगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ओर। मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे ओमकारा मेडिटेशन। ये आपको 9 राउंड्स प्रैक्टिस करना है। बेसिकली ओमकारा मेडिटेशन आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस है उसको एनहांस करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल बॉडी में एक क्लींजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी साइनस एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये पूरा मैनेजमेंट था योगा के थ्रू साइनोसाइटिस के लिए। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आसनास या कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं योगा की, तो हमें उसके प्रॉपर इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता हो। जैसे कि कपालभाति प्रैक्टिस करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अचानक से हमारा बीपी शूट अप हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सडन स्ट्रोक आने के भी चांसेस हो सकते हैं। आसनास प्रैक्टिस करते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई रीसेंट सर्जरी हुई हो या कोई रीसेंट इंजरी हुई हो तो उस पर्टिकुलर आसना को परफॉर्म ना करें। और ये पूरे योगिक प्रैक्टिस के दौरान आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे प्रॉपरली फोकस रहना है, जिसकी वजह से ये जितनी भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट आपको प्रॉपर करे। जैसे कि हमने योगा के थ्रू मैनेजमेंट देखा साइनोसाइटिस के लिए, वैसे ही हम बाकी डिसऑर्डर्स के लिए भी आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो योगा को अपनी लाइफ रूटीन में प्रॉपरली लेके आइए ताकि आप डिजीज फ्री रहें। और मोर डिटेल्स के लिए यानी कि ज्यादा जानकारी के लिए आप कानकी धाम आरोग्य केंद्र विजिट करिए। धन्यवाद।